नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस स्टोरी में महाभारत के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो लगभग हम सभी ने महाभारत की कथा को देखा ही होगा। महाभारत को हिंदू धर्म में पांचवा वेद कहा जाता है। तो दोस्तों, महाभारत की ये अनसुनी घटनाएं को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा जो आने वाला स्टोरी है वो आपके पास पहले नोटिफिकेशन में जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधे वीडियो पे। वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो क्या है इरावन की कहानी? महाभारत की इस रहस्य में अर्जुन के पराक्रमी पुत्र अभिमन्यु, जो अर्जुन की पत्नी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन अर्जुन के दो और शक्तिशाली पुत्र थे, जिनमें से एक इरावन था। पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत के कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी हैरान करने वाली है। दिलचस्प की बात यह है कि इस कहानी का हर पात्र किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा है और महाभारत की युद्ध में भी उसकी अहम भूमिका है। ऐसे ही एक कहानी है इरावन की भी। दरअसल इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद जब अर्जुन राजदूत बने तो वे दोस्ती के अभियान पर चले गए। फिर उन्होंने पहले नागलोक जाने का निश्चय किया, जहां उनकी मुलाकात उलूपी से हुई। उलूपी अर्जुन को देखकर मोहित हो गई। वह अर्जुन को अगलोक में लेकर गई और उससे विवाह करने का अनुरोध किया। दोनों ने शादी कर ली और उन दोनों का इरावन नाम का एक बेटा हुआ। इरावन एक कुशल धनुर्धर और मायावी हथियारों का ज्ञाता था। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए महाकाली के चरणों में स्वेच्छा से अपने सिर बलिदान करने के लिए एक राजकुमार की आवश्यकता होती है। इरावन के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था महाभारत के पवित्र युद्ध में अपने पिता अर्जुन का समर्थन करना था। जब कोई राजकुमार आगे नहीं आता तो इरावन उसके लिए स्वयं को समर्पित कर देता है, लेकिन वह एक शर्त यह भी रखता है कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहता। यह संकट इस शर्त के कारण पैदा होता है कि अगर उसकी शादी किसी राजा की बेटी या आम महिला से होती है तो कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी इरावन के साथ करने के लिए तैयार नहीं होगा। तब भगवान कृष्ण स्वयं मोहिनी के रूप में इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना सिर माँ काली के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इरावन की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण उसी मोहिनी रूप में एक विधवा महिला की तरह कुछ समय के लिए उनकी मृत्यु का शोक मनाते हैं। यहाँ माँ काली प्रसन्न होकर पांडवों को विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं और माँ काली इरावन की भक्ति को देखकर उन्हें फिर से जीवित कर देती हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में इरावन को शहादत मिलती है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में उसने शकुनी के 6 भाइयों को मार डाला और कई अन्य योद्धाओं को हराया। 8वें दिन की लड़ाई में इरावन को आलम्बुस नाम के एक राक्षस ने मारा था। दक्षिण भारत में आज भी इरावन की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि महाभारत की इस रहस्य को जान के आपको हैरानी और सुखद अनुभव हुआ होगा। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आने वाले स्टोरी में मैं आपको महाभारत के रहस्य के और